तो चलिए सीधे चलते हैं कुरुक्षेत्र के उस विशाल मैदान में, जहां इतिहास की सबसे गहरी और सबसे जरूरी बातों में से एक की शुरुआत हुई थी। ये आवाज है अर्जुन की, एक महान योद्धा जो अपने ही रिश्तेदारों और गुरुओं को दुश्मन सेना में देखकर पूरी तरह टूट चुका था। ये सिर्फ एक सैनिक का युद्ध से पीछे हटना नहीं था, नहीं, ये तो एक इंसान का अपने वजूद को लेकर, अपनी पहचान को लेकर एक गहरा संकट था। अर्जुन की जो ये दुविधा है ना, वो सिर्फ उनकी नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। एक ऐसा पल जब हमारा फर्ज, हमारी ड्यूटी, हमारे अपने इमोशंस और डर से टकराती है। ये वो कश्मकश है जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरते हैं, जब जो करना सही है और जो हम महसूस कर रहे हैं उसके बीच एक जंग छिड़ जाती है। तो अर्जुन एक एक करके अपनी बात रखते हैं। वो कहते हैं कि इस युद्ध से सिर्फ तबाही होगी, परिवार खत्म हो जाएंगे, सालों से चली आ रही परंपराएं टूट जाएंगी और इतना बड़ा पाप लगेगा कि आने वाली पीढ़ियां भी बिगड़ जाएंगी। ये सिर्फ कोई ठंडे दिमाग वाले तर्क नहीं थे, ये उनके दिल से निकली एक गहरी चिंता थी। अब यहाँ से चीजें पूरी तरह बदल जाती हैं। कृष्ण अर्जुन को कोई झूठी तसल्ली नहीं देते, बल्कि वो तो हकीकत को, रियलिटी को देखने का एक ऐसा नजरिया सामने रखते हैं जो सब कुछ बदल कर रख देता है। और इसकी शुरुआत होती है खुद की असली पहचान को जानने से। और सबसे पहली, सबसे बुनियादी बात जो कृष्ण कहते हैं वो अपने आप में ही क्रांतिकारी है। वो कहते हैं आत्मा कभी नहीं मरती, ये शरीर तो बस एक कपड़ा है जो आता है जाता है, लेकिन जो असली मैं हूँ, जो आत्मा है, वो न कभी पैदा होती है न कभी मरती है। मतलब अर्जुन का सारा दुख, सारा डर एक गलतफहमी पे टिका था। फिर कृष्ण कर्म की यानी एक्शन की पूरी परिभाषा ही बदल देते हैं। वो कहते हैं कि देखो, कर्म करने के दो रास्ते हैं। एक है सकाम कर्म, मतलब अपने फायदे के लिए फल की इच्छा से किया गया काम, ये रास्ता तुम्हें और ज्यादा उलझाएगा। और दूसरा है निष्काम कर्म, यानी अपना कर्तव्य करो लेकिन फल की चिंता छोड़ दो। यही रास्ता तुम्हें हर बंधन से आजाद कर देगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सारी बातें हजारों साल पुरानी हो चुकी हैं? क्या इनका आज की दुनिया से कोई लेना देना है? वेल, ये स्रोत कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। गीता की बातें आज भी उतनी ही जरूरी हैं और हमें हमारी आज की मुश्किलों को समझने में मदद करती हैं। जैसे कि आज के लीडरशिप क्राइसिस को ही देख लीजिए। ये सोर्स बताता है कि अक्सर आज के नेता समाज के लिए एक मिसाल कायम करने के बजाय अपने फायदे के लिए काम करते हैं, जबकि वैदिक आदर्श ये था कि एक लीडर अपने अच्छे कामों से लोगों को प्रेरित करे, ना कि सिर्फ हुक्म चलाए। एक और बहुत बड़ी गलतफहमी को ये कमेंट्री दूर करती है, वो है जाति व्यवस्था को लेकर। गीता में जिस वर्ण व्यवस्था की बात श्री कृष्ण ने की थी, उसका जन से कोई लेना देना नहीं था। वो तो इंसान के गुणों और उसके काम पर आधारित थी। बाद में इसे गलत समझकर जन पर आधारित एक कठोर सिस्टम बना दिया गया, जो कि गीता की मूल भावना के बिल्कुल खिलाफ है। ये एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया है कि हमारे सारे काम, हमारी सोच, सब कुछ प्रकृति के 3 गुणों से चलती है, यानी सत्व, रजस और तमस, अच्छाई, जुनून और अज्ञान। और इसे समझने के लिए दान का उदाहरण सबसे अच्छा है। सात्विक दान बिना किसी उम्मीद के सही इंसान को सही समय पर दिया जाता है। राजस दान बदले में कुछ पाने की उम्मीद से दिया जाता है। और तामसिक दान, वो तो बस बेमन से गलत इंसान को गलत समय पर अपमान के साथ दिया जाता है। तो ज्ञान का रास्ता है, निस्वार्थ कर्म का रास्ता है। लेकिन आखिर में ये सोर्स बताता है कि ये दोनों रास्ते भक्ति के मार्ग में आकर ही पूरे होते हैं। भक्ति को ही असली शांति पाने का सबसे सीधा और सबसे सरल रास्ता बताया गया है। और ये कोई अचानक होने वाली चीज नहीं है, इसके बाकायदा स्टेप्स हैं। एक तरह की सीढ़ी है जो धीरे धीरे ऊपर ले जाती है। इसकी शुरुआत होती है श्रद्धा यानी विश्वास से, फिर अच्छे लोगों की संगति, फिर अभ्यास, फिर उस अभ्यास में मजबूती, फिर एक असली रुचि पैदा होती है और आखिर में ये सफर प्रेम तक पहुंचता है। और इस सफर का जो आखिरी मुकाम है वो है आत्म साक्षात्कार, मतलब इस बात को पूरी तरह से जान लेना कि मैं ये शरीर या मन नहीं बल्कि एक शाश्वत आत्मा हूँ। यही वो जवाब है जो अर्जुन की सारी उलझन, सारे दुख को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। और शायद हम सबकी चिंताओं का भी यही आखिरी जवाब है। तो गीता की ये पूरी यात्रा एक योद्धा के गहरे संकट से शुरू होकर एक दिव्य ज्ञान तक पहुंचती है।
और अंत में ये हम सबके सामने एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल छोड़कर जाती है कि कोई भी इंसान अपनी असली पहचान को, अपने सच्चे स्वरूप को आखिर कैसे जान सकता है।